हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करते हैं ऑफ क्लास 8 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 2023-24 वाली न्यू बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं हम। द गिवन पाई चार्ट शोज द एनुअल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ एन इंडियन स्टेट। सो यहाँ पर हमें एक पाई चार्ट दिया है, उसमें जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन हुई है एक स्टेट में, उसका हमें डेटा गिवन है। If the production of all the commodities is 8100 tons, find the production of each product. So यहाँ पर हमें एक चीज़ और दी है कि अगर इन सभी क्रॉप्स की जो अलग अलग यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना, जैसे वीट, शुगर, राइस, इस तरह से अगर इन सब की टोटल प्रोडक्शन 8100 टन्स है, तो उन्होंने बोला है कि ईच प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बताओ कि वीट कितने टन्स हैं, शुगर कितने टन्स हैं, राइस कितने टन्स हैं, इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्या किया था, हमने पाई चार्ट्स ड्रॉ किए थे, राइट। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, हमें क्वांटिटी दी होती थी, उसके अकॉर्डिंगली हम फ्रैक्शन निकाल के पर्टिकुलर आइटम के लिए हम सेंट्रल एंगल्स निकालते थे, राइट। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ऑपोजिट है, हमें ईच प्रोडक्ट के सेंट्रल एंगल्स गिवन है एंड हमने इनका जो अमाउंट है वो निकालना है, राइट। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम ऑपोजिट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल होता है इस तरह से, अगर हमें सेंट्रल एंगल्स दिए हों एंड हमने उनका अमाउंट निकालना हो, बहुत ही सिंपल है। वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल ओवर 360 डिग्री इनटू सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सो अगर लेट सपोज अगर हमने वीट का निकालना है कि वीट कितने टन्स हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट मतलब वीट का कितना अमाउंट है वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रल एंगल, मतलब वीट के लिए जो सेंट्रल एंगल दिया है 120 डिग्री ओवर 360 डिग्री। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये हमेशा ही 360 डिग्री आएगा। उसका रीज़न क्या है कि ये जो टोटल सेंट्रल एंगल होता है ना पाई चार्ट में, दिस इज ऑलवेज 360 डिग्री, बिकॉज पाई चार्ट एक सर्कल की शेप का है, राइट। सो ये जो सेंट्रल एंगल है ये हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो फिर कैसे निकलेगी किसी भी कॉम्पोनेंट की वैल्यू, जो सेंट्रल एंगल है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए उसको डिवाइड कर दो टोटल सेंट्रल एंगल विच इज़ 360 डिग्री। सो इसको, ये एक फ्रैक्शन बन गई आपकी सेंट्रल एंगल वाली, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। मतलब ये जितनी भी हमें डिफरेंट क्रॉप्स दी हैं इनकी जो टोटल प्रोडक्शन है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में दी है 8100 टन्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8100 टन्स के साथ। सो इस तरह से हम वीट का मतलब एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो वैल्यू है, जो प्रोडक्शन है, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब भी आपको सेंट्रल एंगल्स दिए हो पाई चार्ट में एंड आपने एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की या ईच कंपोनेंट की आपने वैल्यू निकालनी हो, ओके। एंड जो टोटल है, टोटल सभी कंपोनेंट्स की जो टोटल प्रोडक्शन है वो आपको क्वेश्चन में दी हो, ओके। अब इसको आप सिंपली एक एक करके ईच कंपोनेंट के लिए प्रोडक्शन भी निकाल सकते हो, इस तरह से टेबल बना के भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, दोनों ही वेज करेक्ट हैं, ओके। सो यहाँ पर हम पहले वीट का निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने सारी क्रॉप्स मेंशन कर दी। क्रॉप्स की जगह पर आप कमोडिटीज़ भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, एंड फिर उसके नीचे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वीट, मेज, ग्राम, उन सबको मेंशन कर दो एंड इनके सामने यहाँ पर इस कॉलम में, सेंट्रल एंगल वाले कॉलम में सबके सेंट्रल एंगल्स मेंशन कर दो एंड फिर आप प्रोडक्शन फाइंड आउट कर लो, ओके। सो कैसे करेंगे हम, ये जो सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि ये जो सेंटर वाला एंगल है दिस इज ऑलवेज 360 डिग्री, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। अब इन सभी प्रोडक्ट्स का सम दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 8100, तो 8100 के साथ कर दो इसको मल्टीप्लाई। ये लास्ट के जीरोस आपस में कट गए। अब 9 4 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, पीछे लग गए 2 0, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो 9 3 ज़ा 27, पीछे लग गए 2 0। अब ये टन्स में दिया हुआ था ना, तो साथ में आप लिख दोगे टन्स, ओके। इसी तरह से बाकी जो क्रॉप्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका निकाल लो। सो यहाँ पर लास्ट के जीरोस कट गए आपस में, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब इसको यहाँ पर आप 4 के साथ कैंसिल कर सकते हो, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर क्या आएगा 4 2 ज़ा 8, फिर 0 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, फिर से ये 3 के साथ कट जाएगा,
3 6 ज़ा 18, 2 बचे, साथ में 2 आ गया 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, सो 675 टन्स। टन्स आप ज़रूर लिख देना क्योंकि यूनिट होनी चाहिए ना कि किस यूनिट में आप क्वांटिटी निकाल रहे हो। तो क्वेश्चन में टन्स दिया है तो यहाँ पर टन्स लगेगा। नेक्स्ट सॉल्व कर लो। लास्ट के ज़ीरोस कट गए। 9 4 ज़ा 36, यहाँ पर 900 आ गया। ये फिर से 4 के साथ चला जाएगा। 4 2 ज़ा 8, देन 1 बचा, साथ में 0 10, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, सो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, सो 1125 टन्स। नेक्स्ट ये कट गए आपस में लास्ट वाले 0, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, फिर से इसको 2 के साथ कैंसिल कर दो। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 0, 2 5 ज़ा 10, पीछे लग गया 0। नाउ ये 3 के साथ कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, पीछे 0, 1350 टन्स। लास्ट वाला, लास्ट के ज़ीरोज़ आपस में कट गए। 9 4 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, पीछे 2 0, ये आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, इसको कैंसिल कर दो। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, सो 450 इंटू 5 कर दो, पीछे 0 लग गया एज इट इज़। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, सो 2250 टन्स। अब अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है ना, आप नीचे एक यहाँ पर ना एक और कॉलम अगर चाहो एंड में तो बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है। उस पर आप टोटल लिख दो, ठीक है। टोटल लिख दो तो सभी सेंट्रल एंगल्स का आप टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा 360 डिग्री। मैं डिफरेंट इंक यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर टोटल लिख दिया आपने, यहाँ पर सेंट्रल एंगल्स के नीचे सबका सम करोगे, ये 360 डिग्री आएगा, इसको लिख दोगे। देन प्रोडक्शन में अगर आप इन सभी टन्स का सम करोगे ना तो ये आना चाहिए 8100 टन्स, ठीक है। तभी आपका जो आपने डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली है ना वो करेक्ट होंगी, क्योंकि 8100 टन्स जो टोटल थी प्रोडक्शन, उसका ही आपने अलग अलग जो प्रोडक्ट्स आपको दिए हैं उनमें निकाला है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने टन्स है, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग इन अमाउंट्स को ऐड करोगे तो दिस शुड बी 8100 टन्स। तो ये ज़रूरी नहीं होता एंड में ये वाला कॉलम बनाना, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप टेबल की फॉर्म में इसको सॉल्व ही नहीं कर रहे, आप सिंपली सॉल्व कर रहे हो कि आपने पहले वीट का निकाल लिया, देन मेज़ का, देन ग्राम का, देन राइस का, देन शुगर का, तो फिर तो आप यहाँ पर वो मेंशन करोगे ही नहीं, राइट। सो ये आपकी मर्जी है, बस मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बताया है कि जब आप इन डिफरेंट अमाउंट्स को ऐड करोगे तो इनका सम कितना आना चाहिए 8100 टन्स। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 4.3। The given pie chart shows the marks obtained by a student in an examination. If the student secured 888 marks in all, calculate her marks in each subject. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर मैंशनड है, उसके लिए ये पाई चार्ट बनाया है। मार्क्स यहाँ पर मैंशन नहीं है, बट ईच सब्जेक्ट के लिए जो उसका सेंट्रल एंगल बन रहा है वो मैंशनड है। एंड ऑल्सो हमें दिया हुआ है कि उसके सभी सब्जेक्ट्स में मिला के टोटल कितने मार्क्स आए हैं 880। तो हमने ईच सब्जेक्ट में जितने उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो निकालने हैं। सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है जो प्रीवियस क्वेश्चन में एप्लीकेबल था, क्या कि जिस भी सब्जेक्ट के हमने मार्क्स निकालने हैं उस सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल ओवर टोटल सेंट्रल एंगल विच इज़ ऑलवेज 360 डिग्री, एंड उसको मल्टीप्लाई कर दो जो आपको सम दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, मतलब सभी सब्जेक्ट्स को मिला के जो टोटल स्कोर है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने टेबुलर फॉर्म में किया था, टेबल बना के किया था, इसको हम सिंपल वे में लिख के कर लेते हैं, ओके। सो मैथमेटिक्स के निकाल लो, मैथमेटिक्स आप प्रॉपर लाइन बना के लिख लेना, मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, ठीक है, मैं सीधा ही लिख रही हूँ। सो ये कितने आएंगे 108 डिग्री जो मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल है, ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स कितने हैं 880। तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी लिख लेते हैं। सो मैथमेटिक्स के लिए सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट वाले ज़ीरोज़ आपस में कट गए, देन ये 4 के साथ चला जाएगा, 22 4 9 36,
फिर 9 एंड 108 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 ज़ा 9, 12 9 ज़ा 108 होता है। सो 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 2 ज़ा 24, 2 कैरी हो गए, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 26, सो 264। नेक्स्ट यहाँ पर देखो लास्ट वाले ज़ीरोज़ कट गए, सो 12 3 ज़ा 36, 12 6 ज़ा 72, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17। यहाँ पर लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए आपस में, सो 9 4 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर आ गया 22, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19। यहाँ पर लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए आपस में, सो यहाँ पर आ जाएगा 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13 इक्वल्स टू लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, सो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 22, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। सो इस तरह से आपने ईच सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर निकाल लिए हैं। एंड अगर आपने एंड में अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई करना है ना कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, इन सभी मार्क्स को ऐड करके देखो, सम आना चाहिए आपका 880। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इफ द फैमिली स्पेंड्स ₹1650 ऑन क्लोथिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाया हुआ है कि एक फैमिली के जो मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं वो अलग अलग चीज़ों पर कितने कितने हैं। जैसे फूड पर इतने हैं, सेंट्रल एंगल्स मेंशन किए हुए हैं, फूड का सेंट्रल एंगल है 108, इस तरह से बाकी चीज़ों के सेंट्रल एंगल्स दिए हैं। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ दी हुई है कि क्लोथिंग यहाँ पर है ना, इसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 36 डिग्री, एंड उन्होंने दिया है कि क्लोथिंग पर फैमिली ने इतने रुपीज़ खर्च किए हैं 1650। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। सो फैमिली का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब फूड, रेंट, सेविंग, क्लोथिंग, अदर्स, इन सबको मिला के वो कितने रुपीज़ खर्च कर रही है। एक तो ये चीज़ निकालनी है। सेकेंड क्या निकालना है, फाइंड एक्सपेंडिचर ऑन ईच आइटम, एंड ईच आइटम पर कितने कितने पैसे खर्च हो रहे हैं वो निकालने हैं। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला रहेगा जो हमने अंडरस्टैंड किया था क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में, कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, उस कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल ओवर 360 डिग्री, ये टोटल सेंट्रल एंगल जो कि हमेशा 360 डिग्री होता है, इनटू जो टोटल वैल्यू है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। ठीक है, इसी चीज़ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके ना हम ये निकाल लेंगे कि टोटल कितना खर्चा हुआ है अलग अलग आइटम्स का सबका मिलाकर, क्योंकि क्लोथिंग के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट का, क्लोथिंग के लिए कितना खर्चा हुआ है वो हमें पता है, तो मैं फॉर्मूला लिख के आपको समझाती हूँ। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग, ये क्या है, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। क्लोथिंग यहाँ पर एक कंपोनेंट है ना, तो उस फॉर्मूले के साथ इसको आप अंडरस्टैंड करो। एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग इज इक्वल टू क्लोथिंग का सेंट्रल एंगल 36 डिग्री ओवर टोटल एंगल विच इज ऑलवेज 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, मतलब टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग हमें दिया है ₹1650, इसको यहाँ पर मेंशन कर दो, 36 ओवर 360 इंटू टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, राइट। क्योंकि बाकी सभी चीज़ें हमें पता है, एक चीज़ अननोन है वो निकल जाएगी। अदरवाइज हम प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या करते थे, ये वाली चीज़ हमें नहीं पता होती थी, इसको हम निकालते थे। टोटल एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में गिवन होता था, इसको फिल करके ये वाली चीज़ हम निकालते थे। अब इसमें ऑपोजिट है, ये वाली चीज़ गिवन है एंड टोटल एक्सपेंडिचर हम निकाल लेंगे, राइट। सो इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, दिस इज़ 1/10। सो ये हो गया 1650 इज इक्वल टू 1/10 इंटू टोटल
एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, EXP इज इक्वल टू 1650। ये जो 10 है ये दूसरी साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी 16,500 रुपीज़। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कि टोटल मंथली एक्सपेंडिचर आपने फैमिली का निकाल लिया। आप एंड में ऐसे प्रॉपर सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इज इक्वल टू ₹16,500। अब ये जो सेकंड है, फाइंड एक्सपेंडिचर ऑन ईच आइटम, ये भी आप निकाल सकते हो। कैसे, अब जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये तो आ गया है, तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा, वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू, उसमें आप टोटल एक्सपेंडिचर को इसके साथ रिप्लेस कर दो, इस वैल्यू के साथ, एंड ईच कंपोनेंट की वैल्यू आप निकालते जाओ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि हमें याद रहे। सो अब हम डिफरेंट आइटम्स के लिए निकाल लेते हैं कि इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। सो फूड के लिए निकाल लेते हैं पहले। आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, मैंने यहाँ पर सीधा सीधा लिख लिया है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, एंड इस तरह से, ठीक है। सो फूड के लिए क्या आएगा, सेंट्रल एंगल 108/360 डिग्री इंटू जो हमने टोटल अमाउंट निकाला था जो स्पेंड हुआ है ओवरऑल, सो 16,500। ये लास्ट के जो ज़ीरोज़ है ये आपस में कट गए, यहाँ पर 12 3 36, 12 9 108, सो 3 3 9, सो ये लास्ट वाला ज़ीरो लग गया। 3 5 15, 1 कैरी, 3 6 18 + 1 19, 1 कैरी, 3 + 1 4, सो ₹4,950। सो आप देखो, आप अमाउंट निकाल रहे हो रुपीज़ में, तो यहाँ पर आपने रुपीज़ लगाना है साथ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट सॉल्व कर लो, लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, 9 1 9, 9 4 36, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 4 16, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, सो ₹4,125। नेक्स्ट कर लो सॉल्व, ये लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए आपस में, 9 4 36, 9 6 54, 2 2 4, 2 3 6, 2 के साथ इसको कैंसिल कर दो, 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10, सो 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7, 3 8 24, सो ₹2,475। इसको सॉल्व कर लो, 36 × 2 होता है 72, सो यहाँ पर एंड में ज़ीरो लग गया, 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12 + 1 13, 1 कैरी, 2 1 2 + 1 3, सो ₹3,300। ओके, सो इस तरह से आपने जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व कर लिया। अब क्लोथिंग का आपको देखो अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है, ठीक है। Question number 9, exercise 4.3. The given pie chart shows the marks obtained by a student in various subjects. अब यहाँ पर एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं उसका डेटा रिप्रेजेंट हुआ है इस पाई चार्ट में। इफ़ द स्टूडेंट स्कोर्ड 135 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, फाइंड दी फर्स्ट टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, सेकंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। एक कंपोनेंट के हमें यहाँ पर वैल्यू दी है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, मार्क्स की बात हो रही है, तो एक जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स उसके जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वो हमें गिवन है 135। सो इस वैल्यू का यूज़ करके एंड जो हमारा फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करके हम टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स वो निकाल सकते हैं, राइट। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स ये कितने होंगे, जो मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल है ओवर 360 डिग्री इंटू सम ऑफ ऑल द मार्क्स, तो वो क्या होगा, टोटल मार्क्स। सो यहाँ पर लिख लो टोटल मार्क्स। ओके, नाउ मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए हैं वो हमें गिवन है 135। सो इसको सिंप्लीफाई करके हम टोटल मार्क्स निकालेंगे, ओके, क्योंकि टोटल मार्क्स हमें अननोन है, तो फॉर्मूला में हमने सब कुछ पुट कर दिया, जो एक अननोन वैल्यू है दैट वी कैन फाइंड आउट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 4 36, सो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 135। ये जो 4 है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4 5 20, 2 कैरी, 4 3 12 + 2 14, 1 कैरी, 4 1 4 + 1 5, सो टोटल मार्क्स है 540। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट, तो ईच सब्जेक्ट के मार्क्स भी हम निकाल लेते हैं।
सो इंग्लिश के लिए कितने मार्क्स होंगे? जो इंग्लिश का सेंट्रल एंगल है 62/360 इंटू 540। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट के जीरोस कट गए। 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54, फिर ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। हिंदी के लिए लास्ट के जीरोस कट गए, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 एंड 0 90। लास्ट के जीरोस कट गए, 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 108। सोशल साइंस के लिए लास्ट के जीरोस कट गए, 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, सो 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, सो 114। मैथमेटिक्स के मार्क्स आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 135। सो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4.3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है अ डायग्राम विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू सेक्टर्स इज कॉल्ड पाई चार्ट। सो ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें हमने सारा कुछ पाई चार्ट्स के बारे में ही डिस्कस किया है। सो अगर जो डेटा है उसको हम एक सर्कल की डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पाई चार्ट। सेकेंड, सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल्स इन अ पाई चार्ट इज 360 डिग्री। मैंने आपको ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में यही एक्सप्लेन किया है, क्योंकि पाई चार्ट एक सर्कल की शेप में होता है एंड सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 360 डिग्री। थर्ड, in a class of 40 students, if 8 students take gardening as a hobby, the central angle of the sector representing students who have taken gardening as a hobby is। अब यहाँ पर आपने सेंट्रल एंगल निकालना है, तो सेंट्रल एंगल आप कैसे निकालते हो? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हॉबी है गार्डनिंग? 8। 8 आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 40 दिए हैं। सेंट्रल एंगल निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ, राइट? क्योंकि सेंट्रल एंगल जो होता है सर्कल का वो हमेशा ही टोटल क्या होता है 360 डिग्री। सो जो फ्रैक्शन बनेगी 8/40 उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। सो ये आपस में कैंसिल हो गए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो 36 2 ज़ा 72 डिग्री। सो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट, इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्पीक पंजाबी, then what is the central angle of the sector representing students who speak पंजाबी। अब यहाँ पर पंजाबी के लिए हमने सेंट्रल एंगल निकालना है, तो देखो यहाँ परसेंटेज में बात की गई है। सो परसेंटेज की बात हो तो हम 100 एज अ बेस लेके चलते हैं। तो अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 60% स्टूडेंट्स का क्या मतलब है कि उसमें से 60 स्टूडेंट्स पंजाबी बोलते हैं। तो इसका सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा? जितने स्टूडेंट्स पंजाबी बोलते हैं ओवर टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल यहाँ पर हम 100 लेंगे क्योंकि हम परसेंटेजेस की टर्म्स में बात कर रहे हैं। सो 60% का मतलब है 60/100। ओके, 60 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई तो देखो हमेशा 360 डिग्री के साथ ही होगा, क्योंकि जो सेंट्रल एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 360 डिग्री, जो पूरे का पूरा सर्कल का सेंट्रल एंगल होता है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या आएगा? 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 20, so 216 degree, B is the answer. Next है, if the central angle of a sector representing the playing cricket in a particular school is 108 degree, the percentage of the students playing cricket in a school। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने इस तरह से हमें डेटा रिप्रेजेंट किया है कि इस तरह से पाई चार्ट में जो एक सेक्टर बन रहा है ना, जो क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है, उसका सेंट्रल एंगल है 108 डिग्री। ओके, एंड हमने ये बताना है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उसमें से कितने परसेंटेज जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट प्ले करते हैं। ठीक है, सो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ किया था? वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। सो वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट को मैं यहाँ पर क्रिकेट लिख देती हूँ शॉर्ट में। सो वैल्यू ऑफ क्रिकेट मतलब क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स प्ले करते हैं इज इक्वल टू क्रिकेट वाला जो सेक्टर है उसका सेंट्रल एंगल विच इज़ 108 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, मतलब
टोटल स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो परसेंटेजेस में शो करने हैं, राइट, तो हम लेंगे टोटल स्टूडेंट्स को एज 100। जब परसेंटेज की बात होती है तो हम बेस जो है ना, जो टोटल है वो 100 ले लेते हैं, मतलब कि 100 में से इतने स्टूडेंट्स। ओके, सो अब इसको सॉल्व कर लो। लास्ट के जीरोस कट गए, यहाँ पर आ जाएगा 12 3 ज़ा 36, 12 9 ज़ा 108, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो 3 इंटू 10 30। एंड इसके साथ हम लगा देंगे परसेंट, क्योंकि हमने 100 इसीलिए कंसीडर किया था ताकि हम परसेंटेज की फॉर्म में निकाल लें कि 30% स्टूडेंट हैं स्कूल के जो क्रिकेट प्ले करते हैं। सो आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पर ये जो मैंने लाइंस लगाई थी इनको इरेज कर देती हूँ। सो आंसर इज ए 30%। Question number 11, exercise 4.3. The following pie chart shows the monthly expenditure of Shikha on various items. So शिखा ने अलग अलग आइटम्स पर जो स्पेंड किया है उसका ये पाई चार्ट दिया हुआ है। इफ़ शी स्पेंड्स ₹36,000 पर मंथ, अगर वो टोटल 36,000 स्पेंड करती है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप ये जो नीचे क्वेश्चंस पूछे हैं उनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको टिक कर दो। फर्स्ट है, हाउ मैनी डज शी स्पेंड ऑन फूड। फूड पर वो कितना अमाउंट स्पेंड करती है। बहुत ही सिंपल है, फूड का देखो सेंट्रल एंगल दिया है 135 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। तो यहाँ पर टोटल कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है 36,000। सो इतना अमाउंट उसने स्पेंड कर दिया फूड पर। ये वही फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर 360 डिग्री इंटू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, मतलब टोटल अमाउंट। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, लास्ट के जीरोस कट गए, ये तो सीधा ही कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 100। सो ये आ गया 13,500। सो सी इज़ द आंसर। सेकेंड है, हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन रेंट। रेंट पे वो कितना स्पेंड करती है। सो रेंट है 81 डिग्री सेंट्रल एंगल, सो 81 ओवर 360 इंटू टोटल अमाउंट 36,000। सो लास्ट का ज़ीरो कट गया आपस में, ये भी सीधा आ जाएगा 100। सो 8100 रुपीज़। सो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन अदर्स। अदर्स पे वो कितना स्पेंड करती है। अदर्स का सेंट्रल एंगल दिया है 108। सो अदर्स के लिए निकाल लो 108 ओवर 360 इंटू टोटल अमाउंट स्पेंड 36,000। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 100 आ गया। सो 108 पीछे 2 ज़ीरो मतलब 10,800। सो डी इज़ द आंसर। लास्ट है, हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन एजुकेशन। सो एजुकेशन पे वो कितना स्पेंड करती है। एजुकेशन का सेंट्रल एंगल है 36। सो एजुकेशन का है 36 ओवर 360 इंटू 36,000। ये लास्ट के ज़ीरोस कट गए, 36 आपस में कट गया। सो 3600 रुपीज़। सो यहाँ पर बी आ गया आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.3 खत्म होती है। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। एंड स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो क्लिक कीजिए लाइक बटन पर एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।